हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मेरी वीडियो आई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो पैट में जैसे मैंने आपको कल थोड़ा बताया था, आपको इंट्रो भी किया था आपकी बायोलॉजी का, और क्या किया था आपको, जो आपका कोश का विज्ञान था उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा, कोश का जो थी हमारी, उसके बारे में हम लोग ने थोड़ा थोड़ा जान लिया था सभी चीज़ों को। उनमें से जो क्वेश्चन जितने भी बनते हैं मैंने आपको बताए थे कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं पहले थोड़ा लिख देती हूँ यहाँ पे आपका। तो आज हम बता दें, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, पहले हम लोग जो बायोलॉजी में जो ब्रांचेस होती हैं बहुत पूछी जाती हैं आपकी, और क्या होता है जो फादर होते हैं आपके वो भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ब्रांचेस की अगर हम बात करें, जीव विज्ञान में शाखाएं होती हैं। जैसे कि आपका मैं बोल दूं आपको, पेडोलॉजी जो आपका होता है वो किसको, इसमें किसकी स्टडी करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो गया आपका, उसमें किसकी स्टडी करते हैं हम। एंथोलॉजी हो गया, उसमें किसकी स्टडी करते हैं। तो कुछ ब्रांचेस हैं, आप उनके बारे में जान लीजिए। तो जैसा क्या रहता है कि आप नाम से भी उन्हें रिलेट कर सकते हो, मैं बताऊंगी आपको। और जिसमें अगर आपको नहीं समझ में आता है मैं उसमें लिख दूंगी आपका, ठीक है। जैसे कि हम शुरू से ही शुरू करेंगे आपका, जैसे मैंने आपको कल आपकी जो कोशिका विज्ञान थी, सेल बायोलॉजी थी, वो हमने पढ़ी थी, यानी कि तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपका जो सेल बायोलॉजी होती है वो। तो आप इसे समझ सकते हैं, सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। तो आप इसमें लगा भी सकते हैं अंदाजा कि इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कोशिका विज्ञान, यानी कि सेल बायोलॉजी की, ठीक है। इसे हम लिखेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको नाम से बताऊंगी। और दूसरा हो गया आपका जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, फिर हम करेंगे जैसे आपका होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इसे हम कहते हैं औतकी विज्ञान, ठीक है, औतकी विज्ञान। औतकी की अगर मैं बात करूं तो आपका रहता है, औतकी मतलब होता है आपके जो टिश्यू होते हैं, यानी कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी, ठीक है, ऊतकों का अध्ययन, आप इसे लिखिएगा। फिर हम बात करेंगे आपका जैसा तीसरा रहता है आपका, होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब होता है आपका उत्परिवर्तन, यानी कि आपका जो जीवन का जो उद्गम हुआ है पहले वो कैसे हुआ है। तो उसमें एवोल्यूशन में आपका क्या करेंगे, जो आपका जीवन का जो उद्गम है, शुरुआत है जो आपकी कहाँ से हुई है, वो हम किस में पढ़ेंगे, जो आपका एवोल्यूशन रहता है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपकी अगर बात करूं मैं, आपका होता है जैसे कि आप मान लीजिए फिजियोलॉजी होता है आपका, फिजियोलॉजी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कार्यकी बोलते हैं वैसे हिंदी में। और इसे अगर हम बात आपको डिफाइन करें, फिजियोलॉजी का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो यानी कि उनकी क्या है, अंगों के जो कार्य करने की जो अध्ययन होता है वो हम किस में करेंगे, जो फिजियोलॉजी होता है आपका उसमें करेंगे हम। फिर अगर मैं बात करूं आपकी एनाटॉमी होता है आपका, एनाटॉमी, इसे हम कहते हैं आकार की, क्या कहते हैं, आकार की। एनाटॉमी का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, एनाटॉमी का मतलब होता है जो आपका अंग है या जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना, ठीक है, उसकी बाहरी आपका जो क्या रहेगा, आपका एनाटॉमी रहेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे, ऐसे हम कुछ और को भी जान लेंगे, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट रहता है और आप सभी को भी पता होगा, जेनेटिक्स। आपको पता होगा जेनेटिक्स आपकी क्या होती है, आनुवांशिकी, ठीक है, आनुवांशिकी। इसमें आपको पता होगा, इसमें आपको हम वंशागति का अध्ययन किसमें करते हैं, आपकी जो आनुवंशिकी होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम आपके कुछ और बताएंगे, आनुवंशिकी हो गया। फिर आपका रहता है जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु, जीवाणु विज्ञान, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। तो आप नाम से भी रिलेट कर सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। लॉजी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था आपको, क्या रहता है, स्टडी करना रहता है, और बैक्टीरिया लगा है तो आपका इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया का अध्ययन करना, क्या हो गया आपका बैक्टीरियोलॉजी। ऐसे ही अगर हम बात करें आपका जो विषाणु विज्ञान होता है आपका, विषाणु विज्ञान, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आपको पता है, वायरोलॉजी इसको कहते हैं, वायरोलॉजी, यानी कि आपको पता है वायरस का अध्ययन करना क्या कहलाता है, विषाणु विज्ञान कहलाता है। अगर हम बात करेंगे आपका जैसे कि कोश का विज्ञान, मैंने आपको बता दिया है, सेल आपका, ठीक है। फिर हो गया विषाणु। फिर हम बात करेंगे अगर जैसे होता है आपका शैवाल विज्ञान, ठीक है, शैवाल विज्ञान,
आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, हिंदी में भी, इसे हम कहते हैं एल्गोलॉजी, क्योंकि आपको पता है एल्गोलॉजी, आपको पता है ना, शैवाल को एल्गी कहते हैं, एल्गोलॉजी, या इसी को हम बोलते हैं, एक और आपका टर्म होता है फाइकोलॉजी। ठीक है, ये तो शैवाल का हो गया। अब आपको पता है आपकी क्या रहती है, फंगस भी रहता है, कवक विज्ञान होता है जो आपका, कवक विज्ञान। तो आपको पता चल रहा होगा नाम से भी, आपका इसको हम बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में इसे हम बोलते हैं माइकोलॉजी, यानी कि माइकस। जब आप पढ़ोगे माइसीलियम वगैरह होते हैं इसमें आपके, तो क्या होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, यानी कि ये आपका क्या रहता है, माइकोलॉजी मतलब होता है आपका कवक विज्ञान होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपका एंडोक्राइनोलॉजी, जैसे आप ले लीजिए एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी आपको पता चल रहा है आपका अंतःस्रावी विज्ञान, अंतःस्रावी विज्ञान। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और अगर मैं आपको बात बता दूं, जैसे आपका रहता है, हमने बैक्टीरियोलॉजी पढ़ा, वायरोलॉजी, एल्गोलॉजी, माइकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, आपका एक रहता है आपका यूजेनेटिक्स। इसमें क्या है, इसमें आपका जैसे आपके जो, जब हम इंजीनियरिंग द्वारा आप एक पढ़ेंगे बायोलॉजी में, जब हम पढ़ेंगे आपके क्या होते हैं, लैब में आपके वो करवा के, एक्सपेरिमेंट करवा के, तो आपके जो जीन्स वगैरह होते हैं उनमें चेंजेस किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सूजेनिकी, आपका सूजेनिकी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आपकी यूजेनेटिक, जैसे आप कार्डियोलॉजी ले लीजिएगा, आप कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी आपको पता है कार्डियक का मतलब ये होता है, कार्डियोलॉजी का मतलब होता है आपका जो हृदय से संबंधित जो आपके अध्ययन होगा, हृदय से संबंधित आपका जो अध्ययन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कार्डियोलॉजी कहेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम और कुछ जानेंगे, थोड़े से और हैं आपके। तो ये हो गए आपके क्या, अब मैं इस साइड के हटा देती हूँ, तब तक आप उस साइड के लिखिएगा। कार्डियोलॉजी हो गया। ठीक है, फिर आप लिखेंगे आप जैसे, फिर आपका होता है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी इसे बोलते हैं हम अस्थि विज्ञान, नाम से भी आप समझ सकते हैं आपका अस्थि विज्ञान, इसे हम क्या कहते हैं, अस्थि विज्ञान। ठीक है, तो यानी कि इसमें आप समझ रहे हो अस्थि विज्ञान, यानी कि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, अस्थियों का अध्ययन करते हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आपका जैसे हो गया कार्डियोलॉजी, हो गया ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी भी होता है आपका, यानी कि जो मसल्स होती हैं वो डॉक्टर, मतलब आपके टर्मिनल डॉक्टर में जो आपके टर्म होते हैं वो, जैसे आपका गायनेकोलॉजिस्ट हो गया आपका। ठीक है, आपके हो गए जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम जो हमारे, जिनको भी अगर जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई भी आपका बीमारी वगैरह होती है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास, मायोलॉजिस्ट के पास, मायो का मतलब होता है आपका जो मांसपेशियों से रिलेटेड होता है वो। ठीक है, आपका ऑस्टियोलॉजी हो गया। फिर हम बताएंगे आपका पीडोलॉजी होता है, आपका पीडोलॉजी, इसे हम कहते हैं मृदा विज्ञान, यानी कि जो मृदा, यानी कि मिट्टी का अध्ययन किसका कहलाता है, इंपॉर्टेंट रह सकता है आपका ये पीडोलॉजी। ठीक है, और मैं अगर आपको बताना चाहूँ आपका, ठीक है, पीडोलॉजी एक होता है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी है आपका। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, लेकिन इसमें आपको बता दूं आपका, इसे हम बोलते हैं कि आपका जो, आपने देखा होगा पेड़ में जो आपकी उसकी वार्षिक आयु अगर ज्ञात करनी होती है, तो हम किसमें अध्ययन करते हैं, जो आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है आपका इसमें, यानी कि पौधों की वार्षिक आयु का अध्ययन करते हैं, पौधों की वार्षिक, यानी कि वो कितने साल का हो गया है, वार्षिक आयु का अध्ययन किसके अंदर करते हैं हम, जो हमारा होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब हम बात करेंगे आपका जैसे होता है एंथोलॉजी, क्या होता है, एंथोलॉजी, इसमें हम करते हैं पुष्पों के अध्ययन, यानी कि ये होता है आपका पुष्प विज्ञान। ठीक है, क्या होता है, पुष्प विज्ञान, यानी कि आप समझ रहे होंगे एंथोलॉजी मतलब होता है आपका पुष्प विज्ञान, यानी कि आपका जो फूलों से रिलेटेड जो होगा आपका, वो कौन सा होगा, वो पुष्प विज्ञान होगा। ठीक है, अगर हम कुछ और बात करेंगे, आपका एक और होता है, जैसे अभी दो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है वैसे और भी एपीकल्चर वगैरह है, सेरिकल्चर है, आपको एपीकल्चर में आपको पता होगा, जो स्टडी जो हम लोग मधुमक्खियों का जो अध्ययन करते हैं वो आपका एपीकल्चर, सेरिकल्चर आप रेशम कीट का पालन, पिस्सीकल्चर आप समझ सकते हो मत्स्य पालन, जो मछली पालन होता है हमारा, ये सब क्या होता है आपका, ये सब क्या, टैक्सोनॉमी,
इंपॉर्टेंट रहता है आपका टैक्सोनॉमी। इसमें ये होता है आपका वर्गीकी विज्ञान, यानी कि आपका क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं हम, जो आपके एनिमल और जो आपके प्लांट होते हैं उनका आप अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना, वो आपका क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी आता है, वर्गीकी विज्ञान इसे कहते हो आप। और आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें जो जंतु और आपके जो पादप हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांटना आपका क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। यानी कि एंथोलॉजी, टैक्सोनॉमी आपका, पीडोलॉजी आपका, ठीक है, जेनेटिक्स हमने लिख लिया, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, और क्या होता है एक और है, मैं पहले यहाँ लिख दूंगी आपका, कैरियोलॉजी आपकी होती है, कैरियोलॉजी, ठीक है। कैरियो को मैंने आपको पहले भी बताया था, कैरियो प्रोकैरियोटिक पढ़ी थी आपने, कैरियोन का मतलब ही होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस, इसे आप याद रखिएगा। तो आप रिलेट कर सकते हैं, कैरियोलॉजी मतलब क्या होता है आपका, केंद्रक विज्ञान, यानी कि इसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, जो आपका केंद्रक होता है उसका अध्ययन करेंगे हम, जो हमारा केंद्रक विज्ञान होता है वो। कैरियोलॉजी हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया हमारा, और क्या बचे हैं आपके, एक दो और हैं हमारे, वो नहीं जान लीजिए आप। जैसे जैसे आपका था बैक्टीरियोलॉजी, था आपका वायरोलॉजी था हमारा, जैसे ही आपका पैरासाइटोलॉजी भी होता है, परजीवी विज्ञान जिसे बोलते हो आप, परजीवी विज्ञान, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटोलॉजी। तो आप नाम से भी पता कर सकते हो, मैंने आपको बताया है बायोलॉजी में हम आप जो टर्म होते हैं आप उनसे भी रिलेट कर सकते हैं, उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। तो परजीवी यानी कि पैरासाइटोलॉजी हो गया आपका। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आपकी ब्रांचेस थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इनमें से आपका पूछ सकता है कि जैसे कि आपका क्या हिस्टोलॉजी आपका क्या है, इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं, पूछा जा सकता है आपका। पिस्सिकल्चर क्या है, मैंने आपको बताया है, पिस्सिकल्चर आप लिख लीजिए एक बार, क्या होता है पिस्सिकल्चर, ठीक है। ये आपके जो कल्चर पढ़ेंगे हम उसमें होता है पिस्सिकल्चर, ठीक है। मत्स्य पालन इसे कहते हैं, मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन। और क्या रहता है आपका सेरिकल्चर, आपको पता है इसमें क्या करते हैं, रेशम कीट पालन, ठीक है। और क्या होता है आपका, अभी मैंने बताया था एपीकल्चर आपका, एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब आपको पता है मधुमक्खी पालन, ठीक है। जब हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे उसमें आपके आएंगे ये मधुमक्खी पालन हो गया, सेरिकल्चर, रेशम पालन हो गया आपका, रेशम पालन। कुछ तो आपके इनके नाम पे ही रखेंगे ब्रांचेस, आप सभी को पता है, पूरे आप कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दी। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थी जो मैंने आपको बताई। अब हम क्या करेंगे, आपके जो इंपॉर्टेंट फादर रहते हैं आपके, जो आपकी शाखाएं हैं उनके आपके फादर हैं वो भी हम जान लेते हैं, उनमें से भी आपका जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है, ठीक है। अब हम इसे हटा देंगे। अब हम जानेंगे थोड़े से हम पूरा पढ़ेंगे आपकी जो बायोलॉजी है, पूरा पैट की जितनी भी जो बायोलॉजी में जो भी आपके टॉपिक रहेंगे हम सब पढ़ेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन छूटता भी आपका तो जब एमसीक्यू आपके चलेंगे तो उसमें जो भी आपके क्वेश्चन और आएंगे, पुटअप होंगे और आएंगे, तो उसे भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी बात रही क्या ब्रांचेस की। अब हम जानेंगे कुछ आपकी शाखाएं होती हैं, आपकी विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। और क्या रहती हैं आपकी, उनके जो फादर हैं, पिता जो हैं वो, ठीक है ना। तो शाखाओं की अगर मैं बात करूं, आपकी शाखाएं जैसे आप ले लीजिए, आपका जो होता है आपका, सबसे पहले ही हम पढ़ेंगे जो साइटोलॉजी, आपको पता है साइटोलॉजी तो आपकी वो अध्ययन हो गई। जैसे कि आपके जो कोशिका विज्ञान के क्या है, आपके जो कोशिका विज्ञान है, साइटोलॉजी के जो फादर हैं, यानी कि आपकी कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं, कोशिका विज्ञान के जनक, जनक आपको पता होगा, अभी हम साथ में लिखेंगे, ठीक है। और हो गया आपका जैसे कि आपके जो औतकी, मैंने अभी आपको बताया था जो हिस्टोलॉजी थी आपकी, यानी कि जिसमें आपका क्या करते थे, टिश्यू का अध्ययन करते हैं। जो औतकी विज्ञान के जो जनक हैं हमारे, हिस्टोलॉजी विज्ञान के जो फादर हैं वो हो गए हमारे, ठीक है। और आपका जो बैक्टीरियोलॉजी के जो फादर हैं आपके, बैक्टीरियोलॉजी के जो फादर हैं, आप इंग्लिश में टर्म ज्यादा यूज किया कीजिए, बैक्टीरियोलॉजी के जो आपके जनक हैं हमारे, ठीक है,
और क्या है आपका, अगर मैं बात करूं आपके जो प्रतिरक्षी होते हैं, आपके प्रतिरक्षी इम्यूनोलॉजी के जो जनक हैं, प्रतिरक्षी के जो जनक हैं आपके, वो कौन है? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके जो अंतःस्रावी जो विज्ञान है आपका, अंतःस्रावी जो विज्ञान के जनक हैं वो कौन है आपके? विज्ञान के जनक, ठीक है ना। आप साथ साथ लिखते चलिए। कोशिका विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कोशिका की जो खोज है आपकी, मृत जो थी वो तो आपके किसने की थी? रॉबर्ट, आपके जो हुक थे, उन्हीं को आपका फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और के विज्ञान के अगर जनक में बात करूं टिश्यू के, तो वो थे आपके जो मालपेगी थे वो, ठीक है। अगर बैक्टीरियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपके थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर आप प्रतिरक्षा के करेंगे आपके, तो आपके थे क्या? एडवर्ड जेनर जो थे हमारे, एडवर्ड जेनर। और आप अंतःस्रावी के अगर करेंगे तो आपके थे थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका जी कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, औद्योगिक विज्ञान के कौन है, बैक्टीरियोलॉजी के कौन है, आपके प्रतिरक्षा के जनक कौन है, अंतःस्रावी के। अब हम कुछ और बात करेंगे आपके। मैंने आपको कल एक चीज लिखवाई थी, आपका जो माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ जो माइक्रोबायोलॉजी थे, मैंने आपको लिखवाया था लुईस पाश्चर। वहां पे एक चीज कर लीजिएगा आपका, मॉडर्न जो अगर पूछा जाए, मॉडर्न जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं वो कौन है? लुईस पाश्चर है। लेकिन अगर आपका माइक्रोबायोलॉजी की पूछा जाए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आपके वो कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं आप। तो उसे याद रखिएगा आप उस चीज को, ठीक। नहीं तो अभी हम लिखवाएंगे, आप इसे लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम और लिखेंगे थोड़े से। अब हम जानेंगे जो आपके जेनेटिक्स के जो फादर हैं आपके, जेनेटिक्स के जो पिता हैं हमारे, या जनक जो हैं वो कौन है आपके, ठीक है, जनक। अगर हम जानेंगे भारतीय आपके जो भारतीय परिस्थिति तंत्र के, इकोसिस्टम के, यानी कि इकोलॉजी के, परिस्थितिकी के जनक कौन है आपके? और मैंने आपको बताया था कल, आपका क्या था, और मैं आपको बता दूं, मॉडर्न, अगर मॉडर्न जो आपका माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाए, माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाए तो कौन होंगे आपके, ठीक है। और आपके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाए, सिर्फ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछी जाए तो ठीक है। और क्या है आपके? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मॉडर्न। और मैं आपको बता दूं जेनेटिक्स के हो गए। एक आपके हैं मॉडर्न, आपके अगर जेनेटिक्स के पूछे जाए, एक्सपेरिमेंटल जो अगर जेनेटिक्स के पूछे जाए आपके, तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के अगर पूछे जाए, यानी कि जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के साथ जो जेनेटिक्स के फादर हैं, एक्सपेरिमेंट मॉडर्न जेनेटिक्स फादर, ठीक है, जेनेटिक्स के पूछे जाए अगर आपके, ठीक है। या फिर एक्सपेरिमेंट, आपके एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के पूछे जाए तो, वैसे तो जेनेटिक्स के आपको पता होगा कौन है आपके, जो है हमारे ग्रेगर जॉन जो मेंडल हैं आपके, ग्रेगर जॉन मेंडल, सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, हम आगे पढ़ेंगे। भारतीय परिस्थिति की अगर हम जनक की बात करें तो आपके जो आर जो मिश्रा हैं आपके, वो हैं आपके, कौन है? आर मिश्रा। एक मिनट रुकिए, आप बहुत मोटी चल रही है। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के मैंने अब पूछे जाए तो मैंने आपको बताया है कौन से हैं आपके, लुई पाश्चर रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, पाश्चर। और अगर माइक्रोबायोलॉजी के पूछे जाए तो कौन होंगे आपके? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप शॉर्ट में लिख लीजिए आपके, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। और क्या है? अगर एक्सपेरिमेंट मॉडर्न जेनेटिक्स के पूछे जाए तो आप लिखिएगा टी.एच. मॉर्गन जो है आपके, टी.एच. मॉर्गन। तो ये तो हो गया आपके टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट के जो मॉडर्न के थे। अब हम कुछ और एक दो बचे हैं आपके, वो लिखेंगे आपके, ठीक है। आनुवांशिकी के लिख लिए हमने, और आपके क्या है?
यूजेनिक्स के मैंने आपको बताए थे, अभी आपके कौन से थे, यूजेनिक्स के रह गए हैं, वो आप लिखिए यूजेनिक्स के, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यूजेनिक्स की अगर बात करेंगे आप तो कौन होंगे, तो उनके जो है आपके गाल्टन, वैज्ञानिक हैं आपके गाल्टन, वो, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखिएगा, आप इनकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारे कुछ फादर थे, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किस चीज के आपके जो फादर हैं वो कौन है, तो आपको क्या है याद होना चाहिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ आगे बढ़ेंगे आपके, फिर हम कुछ आपका जो आपका ऑर्गेनिज्म का जो आपका किंगडम है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ आपका। तो आप इससे जल्दी से लिखिए। और आपको मैंने बता ही दिया था कल जो आपके तो जो फादर ऑफ जो बायोलॉजी हैं आपके, ठीक है, फादर ऑफ जो जूलॉजी हैं आपके और फादर ऑफ जो बॉटनी हैं आपके, वो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो मैं आप फिर भी एक बार और आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। फादर ऑफ जो आपकी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी आपकी, ठीक है ना, और आपके कौन है फादर ऑफ जूलॉजी आपके, और आपके फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी, ठीक है ना। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की आपको पता होना चाहिए आपके कौन है, आपके जो अरस्तु जो हैं वो कौन है आपके, ये जूलॉजी के भी हैं और बायोलॉजी के भी हैं, तो याद रखिएगा इस चीज को, अरस्तु। और आपके क्या है फादर ऑफ बॉटनी आपकी है, आपको पता है थियोफ्रेस्टस। हमने आपको कल बताया था जो आपका बायोलॉजिस्ट सब था वो सबसे पहले किसने दिया था, कमेंट्स में लिख के बताइएगा, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। टेक्सोनॉमी के भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है, कि जो आपकी वर्गीकी के जो पिता हैं आपके वो कौन है, लिख लीजिएगा आप उसे भी। फादर ऑफ बॉटनी लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जब हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तब भी उसमें आएगा टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो आपके थे कैरोलस लीनियस, कौन थे, कैरोलस आपके लीनियस। तो ये रही बात आपकी शाखाओं के, आपके जो ब्रांचेस थी, मेन आपकी ब्रांचेस थी, मैंने आपको कुछ ब्रांचेस भी करवाई और उनके फिर मैंने आपको बताए जो जनक थे या फिर जो पिता थे आपके वो, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा आपका जो क्लासिफिकेशन है, पुराना आपको जो पता होना चाहिए पहले आपको, अभी हम लिखेंगे सबसे पहले, अब हम करेंगे अब हम बात करते हैं आपके जो जगत प्रणाली है आपकी, किंगडम सिस्टम जो है आपका, या फिर आप क्या है ऑर्गेनिज्म का जो किंगडम है आपका, जीवधारियों का जो जगत है आपका, वो किसने दिया था, ठीक है। तो क्या होगा आपके जीवधारियों का जो जगत है, जीवधारियों का जगत, यानी कि किंगडम आपके जो किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपको पता है आप जो पृथ्वी है हमारी उस पर क्या है आपकी विविधता पाई जाती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हो आप। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है आपके इस लैंड पे या भूमि पे आपके क्या हुए जो प्लांट और स्पीसीज हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। आप सभी ये बात जानते हैं आपकी क्या है, तो लेकिन उनका एक साथ स्टडी करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नामुमकिन है। तो इसलिए क्या होता है आपके कुछ पहले के वैज्ञानिक जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अलग अलग उनके मतलब कैरेक्टर के आधार पे किया था, आपके क्लासिफाई किया था जो आपके ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिया था या अलग अलग किंगडम में रख दिया था। तो इससे उन्हें इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जीवधारियों का जगत, किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम कुछ आपके जो पहले के जो आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने किसमें बांटा, क्योंकि सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो आए, उन्होंने उसे उसमें बांटा, लेकिन उन्होंने देखा कि ये आगे वेल डेवलप हो रहा है, यानी कि इसने एनवायरमेंट के हिसाब से चेंजमेंट आ रही है, फिर उन्होंने उसे दूसरे ग्रुप में बांट दिया।
तो इस तरीके से सबसे पहली अगर हम बात करें, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो आपके एक वैज्ञानिक थे, आपके हिप्पोक्रेट्स थे, हिप्पोक्रेट्स, और थे आपके ये आपके बीसी, यानी कि आपके जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो बात है आपकी, वो हिप्पोक्रेट्स और आपके अरस्तु, ठीक है, अरस्तु जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो आपका जीवधारी है, ऑर्गेनिज्म है, उन्हें 4 किंगडम में बांटा था। कितने में? 4 किंगडम में बांटा था। जैसे आपका क्वेश्चन बनता है कि आपका जो 2 किंगडम जो आपका क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया, आपका 4 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो आपका किसने दिया, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया। तो हम इसमें अभी यही बात करेंगे आपका। तो जैसे मैं बता दूं, हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु जो थे आपके, इन्होंने दिया था कुछ आपका ये था 400 से आपका 370 बीसी, ये कुछ करके था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 4 किंगडम बांटे थे आपके, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इन्होंने बांटे थे, आपका एक था आपका इंसेक्ट था, ठीक है, फिर आपका दूसरा था आपका बर्ड्स था, और तीसरा था आपका वेल्स, यानी कि जो आपकी क्या रहती हैं, आपकी जो मछलियां रहती हैं, वेल्स, ठीक है, और ये इंसेक्ट था, ये वर्ड था, और आपका वेल था। और एक क्लासिफिकेशन और था आपका, वो क्या था हमारा, फिशेस हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, आपका एक और था आपका, वो क्या था, फिशेस रह गया हमारा, इंसेक्ट हो गया, बर्ड, और आपका क्या था, फिशेस, फिश, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 4 किंगडम आपके बताए थे कि इंसेक्ट में आते हैं आपके, जो इंसेक्ट वाले होंगे वो, एक बर्ड्स में था आपका, एक आपका क्या था, वेल्स में था आपका। तो ये सब क्या था, उन्होंने क्लासिफाई किया था ऐसे हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु ने। तो ये तो बात होगी आपकी 4 किंगडम की। फिर क्या हुआ आपके, फिर एक और वैज्ञानिक आए थे, यहाँ ऐसे कर लीजिए, फिर एक और वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने आपका क्या किया था, उन्होंने क्लासिफाई किया था इसको, जो आपके थियोफ्रेस्टिस थे, उन्होंने आपका प्लांट के लिए किया, ठीक है। जो आपके थियोफ्रेस्टिस थे, आपको पता है जो थियोफ्रेस्टिस हैं वो कौन है, हमारे जो फादर ऑफ जो बॉटनी हैं आपके, वो। तो आपके नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए, थियोफ्रेस्टिस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आपका वृक्ष था, यानी कि जो ट्री थे, उसे शाख में बांट दिया, शाख हो गया, झाड़ी हो गई आपकी, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, प्लांट, ट्री, श्रब और हर्ब, सॉरी श्रब और हर्ब्स। तो ये क्या था, शाख हो गई, आपका झाड़ियां हो गई, झाड़ी, इन सब में बांट दिया था आपके जो थियोफ्रेस्टिस थे उन्होंने। अब हम बात करेंगे, एक आपके वैज्ञानिक और थे आपके, जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो थे आपके जॉन रे। कौन थे आपके, जॉन रे, ठीक है। इनकी बुक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपको एनिमल को क्या किया था, इन्होंने 2 में क्लासिफाई किया था, 18,000 इनकी स्पीसीज थी, और उन्होंने इन्हें क्लासिफाई किया था आपका, आपके जो प्लांट में था आपका वो, और एक था आपका ग्रुप एनिमल वाला। तो जॉन रे जो थे, उन्होंने आपके कितने, 2 में आपके किए थे, प्लांट आपका हो गया, और आपका क्या हो गया, एनिमल जो हो गया आपका वो। तो ये तो बात की आपकी 2 वाली, यानी कि इन्होंने 2 किंगडम में बांटा था, आपका क्या था, आपका एक था प्लांट और एक आपका एनिमल था। तो ये चीज होगी जॉन रे के द्वारा। अब हम कुछ और बात करेंगे, आपके जो 4 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था आपका, वो किसने सबसे पहले किया था। आपको मैं बता दूं, आपके जो ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको बताया था सबसे शुरुआत में ही, मैं आपको बता दूं, पहले जीवों का जो, जीवधारियों का जो जगत है, उसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो स्टडी, मतलब सबसे पहले जो एनिमल आए थे वो किस तरीके से आए थे, फिर उनमें डेवलप हुआ, कैसे कैसे डेवलप हुआ, जो उसके बाद वो आपके जो सेलुलर एटम भी थे, मतलब एटम से सब एटम बोल सकते हो आप, बिल्कुल ही अर्ध एटम थे, उनसे क्या था, उनका आपसे फिर बाद में मल्टी सेलुलर एनिमल बन गए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके क्या थे, सब एटम के रूप में थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया आपका, उन्होंने एक, अभी तो ये सब एटम यानी आधे भी एटम है, फिर आपके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटम का निर्माण किया, ठीक है। एटम के बाद आपका क्या हुआ, आपको पता है एटम जब आपस में मिलते हैं, कंपाउंड ऑफ एटम करते हैं, तब क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो आपका क्या करेंगे, जो आपके ऑर्गेनेल होते हैं, आपके ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो बनाएंगे, यानी कि अंगक। आपको पता है सेल का जो अंगक होता है, जैसे ऑर्गेनेल में अगर हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ठीक है,
हरित लवक हो गया आपका, सेंट्रोसोम। इसके बाद क्या था आपका ऑर्गेनेल की अगर हम बाद में बात करें तो उसके बाद पता है, आपको पता है कि सेल्स में क्या होते हैं आपके, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो यानी कि ऑर्गेनेल्स आगे चल के क्या करेंगे, आपके जो सेल्स थे वो बनाएंगे। सेल्स के बाद अगर हम बात करें, आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, यानी कि कोशिकाओं का जो समूह है आपको पता है वो क्या करता है, आगे चल के टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो आपको पता है टिश्यू का निर्माण हुआ आपका, ठीक है। टिश्यू के बाद क्या हुआ आपको पता है, जब आपस में टिश्यू मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं, जो आपका ऑर्गन सिस्टम होता है यानी कि अंग तंत्र जो होता है वो आपका बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं आपके। जैसे डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया आपका, ठीक है, सर्कुलेशन हो गया। टिश्यू के बाद क्या बने आपके, ऑर्गन सिस्टम बने। और ऑर्गन सिस्टम के बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ लिख देती हूँ आपके, मल्टी सेलुलर जो एनिमल थे आपके वो बने, यानी कि बहुकोशिकीय जंतु आ गए आपके। इस तरीके से उनका फॉर्मेशन हुआ था। यानी कि सबसे सूक्ष्म जीव अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटे थे आपके, वो बिल्कुल माइनर जो पार्टिकल होते हैं आपके वो थे। उन्होंने फिर एटम को बनाया, एटम के बाद वो मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल में आपके आपस में जुड़ के उन्होंने ऑर्गेनेल्स बनाए, ऑर्गेनेल्स के बाद आपकी एक कोशिका बनी, ठीक है। कोशिका के बाद क्या हुआ, ऊतक का फॉर्मेशन हुआ। ऊतक ने आपका क्या चेंज किया, ऑर्गन में। यहाँ पे पहले अगर आप लिखना चाहें तो टिश्यू के बाद क्या होता है, आप ऑर्गन लिख सकते हो यहाँ पे, ऑर्गन, ठीक है। और ऑर्गन के बाद क्या होगा आपका, ऑर्गन फिर आगे और आपस में ऑर्गन मिलके क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और फिर आपका ऐसे मल्टी सेलुलर आपके जो कोशिका थे उनका फॉर्मेशन ऐसे हुआ था। जीवधारियों में जो स्टार्टिंग हुई थी आपके, जो वो आए थे एनिमल जो आए थे, वो सबसे सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सबसे माइनर पार्टिकल से ही थे। फिर वो आगे चेंज हुए आपके, उन्होंने एडेप्टेशन किया आपका, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज किया बॉडी को। तो उस तरीके से आपका क्या था, आपका ये आपका फॉर्मेशन हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। अब हम बात करेंगे आपका, मैंने बताया था जॉन रे ने आपका क्या किया था, प्लांट और एनिमल में 18,000 स्पीसीज निकाल दी थी और उन्हें बांट दिया था 2 किंगडम में। अब हम बात करेंगे आपके जो नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था आपका 4 जगत, यानी कि 4 जगत प्रणाली, जिसे हम बोलते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्लासिफिकेशन। लेकिन ये सब मान्य नहीं हुए थे, क्योंकि क्या हुआ था, कुछ एनिमल जो थे आपके छूटे जा रहे थे, ठीक है। किसी में उन्होंने सिर्फ आपके एनिमल और प्लांट ही ले लिए, और उनमें आपका क्या था, और आप बाकी आपके अब छूट रहे थे आपके। तो फिर जैसे जैसे आपका आगे आगे बढ़ी, आपका प्रोसेस बढ़ा, एक्सपेरिमेंट हुए, तो फिर क्या था, सबने अपना अपना मत रखा। तो ये आपके थे, एक वैज्ञानिक थे आपके कॉपलैंड। कौन वैज्ञानिक थे आपके, कॉपलैंड एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसे दिया था 4। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपको 4 क्लासेस में आपके डिफाइन किया था। पहले की अगर मैं बात करूं, उसे मोनेरा, या फिर इसे उन्होंने नाम दिया था दूसरा माइकोटा। क्या दिया था, माइकोटा, ठीक है। दूसरा की अगर हम बात करें तो आपका था प्रोटिस्टा, आपका प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। इनका भी अच्छा क्लासिफिकेशन था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो आपकी फंजाई थी आपकी, उन्होंने वो इसमें ही इंक्लूड कर ली थी। इसलिए आपका क्या था, इसके बाद मैं आपको भी बताऊंगी। फिर आपका क्या था, अगर मैं बात करूं आपका, पहले मैं इन्हीं में बता दूं, आपका जो मोनेरा और जो माइकोटा होता है, इसमें आपको पता है जो आपके प्रोटोजोआ होंगे, आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले होंगे। हमने आपको कल बताया था प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक जो कोशिका थी वो क्या थी आपकी, इसमें आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले आएंगे। आपको पता है प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो मैंने बताया था कैरियन, बिल्कुल आपका कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल डेवलप नहीं था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो, अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं तो आपका जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया पूछा जाता है आपका 4 जगत जो प्रणाली थी, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, उसमें कौन कौन से आपके जो किंगडम रखे गए थे वो कौन कौन से थे, सीक्वेंस पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया होगी आपके, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो भी आपके किस में आएंगे, जो आपका मोनेरा या फिर माइकोटा उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें आपके, तो इसमें क्या आ जाएंगे आपके, इसमें आपके आ जाएंगे जो आपके होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं आपके, यूनिसेलुलर प्लस क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक,
उदाहरण अगर आप लिखेंगे, आपके जो प्रोटोजोआ के जो एनिमल होते हैं, आपके प्रोटोजोआ के जो एनिमल होते हैं वो, और आपके डायनोफ्लाजलेट, इसमें उन्होंने रख दी थी एल्गी और फंजाई भी इसी में रख दी थी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपका प्रोटिस्टा का था। अब हम तीसरा और चौथा भी जानेंगे आपका, वो क्या था। तो ये तो पहला तो उन्होंने कॉपलैंड ने क्या किया, मोनेरा बताया, और दूसरा आपका बताया प्रोटिस्टा बताया। अब हम तीसरे की बात अगर हम करेंगे आपका, तो उन्होंने इसमें आपका क्या किया था, आपका जो प्लांट था, प्लांटी थी आपका और एनिमेलिया था आपका, यानी कि इन्होंने इसी तरीके से किया था। जो तीसरे की अगर हम बात करें, आपका प्लांटी थी, ठीक है, या फिर इसे पादप जगत कहते हो, आप लिख सकते हो पादप जगत, ठीक है। और आपका था एनिमेलिया, यानी कि आपका जंतु जगत, एनिमेलिया जंतु जगत। तो आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा है प्लांटिंग। इन्होंने लेकिन एक चीज और रखी थी, आपको पता है प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं आपके, तो इन्होंने रखा था, इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था फोटोसिंथेसिस के आधार पर, क्योंकि आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और प्लस इसमें क्या था, जो मल्टी सेलर, आपको पता है जो प्लांट और जो एनिमल होते हैं वो कौन सी सेल्स रखते हैं, मल्टी सेलर, बहुकोशिकीय होती है उसमें कोशिका। और आपको पता है एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है, नॉन फोटोसिंथेसिस या सिंथेटिक लिखिए। और लेकिन आपको पता है एनिमल भी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जब हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल का, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी आपके जो कैरेक्टर होंगे, जनरल कैरेक्टर, उनमें ये जब चीजें आएंगी, आपके जो एनिमल है वो क्या करते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, आपका क्या रहता है, तो ये सब हम बाद में जानेंगे। तो अभी आपका ये क्या था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका क्या था, ये आपका कॉपलैंड ने दिया था। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन रहता है आपका, और पूछा जाता है, क्वेश्चन भी बनता है कि आपका जो 5 जगत जो प्रणाली है आपकी, वो किसने क्लासिफाई किया था या उसे किसने दिया था। इंपॉर्टेंट रहता है आपका 5 जगत प्रणाली। तो जैसे कि अगर हम बात करें आपकी 5 जगत, ये नंबर कुछ भी लिख लीजिए आप, 5 जगत प्रणाली, ठीक है ना। तो इसको क्या था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, आपके वैज्ञानिक है, इंपॉर्टेंट, क्या नाम था उनका, उनका नाम था आपका R.H. विटेकर, विटेकर, ठीक है ना, R.H. विटेकर। तो याद रखिए R.H. विटेकर ने क्या किया था आपका, इन्होंने क्या किया था, आपका जो फंजाई था उसे अलग ग्रुप में डिवाइड किया था, ठीक है। कॉपलैंड ने क्या किया था, आपका जो प्रोटिस्टा था उसी में आपके क्लासिफाई कर दिया था। लेकिन इन्होंने 5 जगत प्रणाली में क्या किया था, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, फर्स्ट सेकंड, आपका जो थर्ड है, पहले हम यहाँ लिखेंगे फिर उसे थोड़ा थोड़ा जानेंगे आपका। तो पहला जो था आपका क्या था, मोनेरा था। दूसरे अगर हम बात करें आपके क्या था, प्रोटिस्टा था। तीसरे की अगर हम बात करें, पहला दूसरा, दूसरा यहाँ लिख लीजिए आप, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये। तीसरे की अगर हम बात करें आपका क्या था, फंजाई था, इंपॉर्टेंट रहता है आपका फंजाई था। फिर आपका प्लांटी था, फिर आपका क्या था, एनिमेलिया, यानी कि आपका एनिमेलिया। तो ये 5 जगत के पूछे जाते हैं आपके कि उनमें कौन कौन से किंगडम आए थे। तो आप याद रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये आपका किसका क्लासिफिकेशन था, जो आपके वैज्ञानिक थे आपके R.H. विटेकर, ये उनका क्लासिफिकेशन था। अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा जानेंगे आपका, एक एक मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट में आपका क्या था, आपका ये आप लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी। अब हम 5 जगत में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला मैं उठाती हूँ आपका, सबसे पहला जो था आपका क्या था, आपका मोनेरा, इसे हिंदी में यही लिखेंगे मोनेरा। तो मैं इसमें आपको बता दूं, आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जो थे आपके, वो एनिमल आए थे, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले, ठीक है। और ये हमेशा डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर। अगर उदाहरण लिखना चाहेंगे आप, तो आपका क्या आएगा, इसमें भी आपका क्या होगा, आपका एग्जाम्पल जो आपका बैक्टीरिया रहेगा आपका, और आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लिखिए बैक्टीरिया आपका,
और आपका क्या है, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे BGA लिख लीजिए, या फिर इसे लिखिए आप ब्लू ग्रीन नीली हरी शैवाल एल्गी। तो ये हो गया आपकी मुनेरा की बात। नेक्स्ट हम जानेंगे आपका जैसे कि रहता है आपका दूसरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या रहता है, ये आपका यूनिसेलुलर रहता है, यूनिसेलुलर प्लस रहता है आपका यूकैरियोट। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है आपका। जो प्रोटिस्टा के जो एनिमल होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, ये क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है काफी बार आपके एग्जाम में, तो इसे आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आपका एग्जाम्पल हो गया जैसे, तो आपको मैं बता दूं, एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं वो एनिमल, प्रोटोजोआ, और आपके होते हैं डायनोफ्लैजिलेट। जब हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा जो आपके डायनोफ्लैजिलेट आपका जो ग्रुप होता है उसमें आपके कौन से एनिमल आएंगे। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, आपका प्रोटिस्टा के बारे में हो गया। अब हम आपके जो आपके बाकी के जो हैं वो भी पढ़ेंगे हम। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम जो नेक्स्ट जानेंगे आपका क्या है हमारा, नेक्स्ट जो अगर हम जानेंगे आपका फंजाई, अगर आप बात कर लीजिए फंजाई की, ठीक है, फंजाई। तो फंजाई में अगर आप बात करेंगे तो आपका ये यूनिसेलुलर भी रहता है आपका, प्लस मल्टीसेलुलर भी रहता है, सेलुलर भी रहता है। और क्या होता है आपका, ये क्या करते हैं, इनमें आपको पता है इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, आप ये लिख सकते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है आपका, ठीक है। और क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफस होते हैं आपके, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, आपको पता है, ये आपके दूसरों से आपका जो खाना होता है वो। तो फंजाई में अगर हम बात करेंगे, फंजाई में अगर एग्जाम्पल ले लीजिए आपके, तो आपका होता है मशरूम हो गया आपका, मशरूम हो गया आपके, और आपका पफ बॉल्स होती हैं, ये आप सब फंजाई की ही वैरायटी हैं आपकी, क्या है, पफ बॉल्स हो गई आपकी, ठीक है। और ये आपके किसके हो जाएंगे, फंजाई के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम जानेंगे जो आपका नेक्स्ट रह जाए है वो आपका क्या है, आपका फंजाई के बाद अगर हम जानेंगे आपकी जो मैंने आपको बता दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और आपका अब हम पढ़ेंगे जो आपका एनिमल प्लांटी रहता है आपका, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो आपका रहता है और एक चीज और लिख लीजिए, फंजाई में क्या रहता है, मैंने आपको बताया था हेट्रोट्रॉफिक होते हैं आपके, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और अगर फंगस की जो अगर हम वैसे अगर फंगस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी आपकी उनकी जो सेल वॉल होती है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी रहती है, जो आपका काइटिन होता है उसकी। ये हम बात आगे करेंगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब हम जानेंगे जो आपका प्लांटी रहता है आपका, पादप जो जगह रहता है, प्लांटी, ठीक है। और प्लांटी में अगर हम बात करें, आपको पता है ये क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं आपके, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है आपको पता है इसलिए। और क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, आपको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि आपको पता है खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूं आपका फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं सेल वॉल जो है, जैसे आपकी फंजाई में थी आपकी काइटिन की, इनमें आपको पता है सेल वॉल किसकी बनी रहती है, जो आपका सेलुलोज होता है उसकी आपकी सेल वॉल बनी होती है। अगर मैं बात करूं, ये स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं आपके, स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। और उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो आपको नाम से ही दिख रहा है आपका क्या है, अगर एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जो आपके प्लांट होते हैं, उच्च श्रेणी के जो प्लांट हैं आपके, वो सब किस में आएंगे, पादप, हायर प्लांट, ठीक है, या प्लांट पूरा ग्रुप कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट रहता है आपका एनिमल। मैंने आपको बता दिया एक प्लांट में, इसमें लिखिए और लिख लीजिए आपका, ये क्या होते हैं, ये आपके यूकैरियोटिक होते ही हैं, यूकैरियोटिक प्लस आपको पता है मल्टी सेलुलर होते हैं, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। अब हम बात करेंगे एनिमल की या एनिमेलिया की, ठीक है।
अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट जो है आपका एनिमेलिया। इसे हम क्या कहते हैं, जंतु जगत। तो अगर हम जंतु जगत की बात करेंगे, एनिमेलिया की बात करेंगे, तो आपको भी पता है ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और आपके क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर आप लिखोगे तो आपका क्या रहता है, मल्टी सेलुलर होते हैं ये आपके, और क्या होता है प्लस आपकी कौन सी सेल, आपकी यूकैरियोटिक सेल्स। जब हम अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल का तो उसमें सब आएगा, यूकैरियोटिक सेल्स वाले कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले कौन से हैं, ए सेलुलर कौन से हैं, मल्टी सेलुलर कौन से हैं, वो सब। अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं, आपको पता है नॉन फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है एनिमल में आपका जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट हो। तो अगर आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए नॉन फोटोसिंथेसिस होते हैं। एक मिनट। और क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये आपके हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि कैसे रहते हैं आपके वो रहते हैं परपोषी, दूसरों पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो खाना नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फिर मैं अगर बात करूं आपका क्या रहता है, इनमें आपको पता है सेल वॉल अब्सेंट होते हैं एनिमल में, है ना, आपको पता होगा ये बात, सेल वॉल अब्सेंट रहती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है आपकी, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर हो गए, यूकैरियोटिक होते और आपके क्या होते हैं, आपके सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, यहाँ लिखिए। उदाहरण की अगर मैं बात करती हूँ आपकी, अगर हम एग्जाम्पल लिखें आपके, उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है आपके जो प्रोटोजा छोड़ दीजिए, आपका प्रोटोजा, आपका पॉरीफेरा छोड़ दीजिए, सीलेंट्रेटा से लेके आपके जो भी हैं, आपके सीलेंट्रेटा से लेके जो आपके कॉर्डेटा, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगी, कॉर्डेटा तक जितने भी आपके होते हैं वो आपके क्या रहते हैं आपके। तो ये बात होगी आपकी किसकी, जो आपका एनिमल था, आपका एनिमेलिया जो किंगडम था आपका, वो बात होगी। आप इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आपका, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझाया जो आपका 5 जगत प्रणाली थी वो, यानी कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 किंगडम किसका था, मैंने आपको बताया था, कॉपलैंड जो वैज्ञानिक थे हमारे। और फिर ये आपका क्या था, 5 जगत के कौन है, आर.एच. व्हिटेकर हैं आपके। तो ये हो गई आपकी। अब हम जानेंगे आपका जो प्लांट, ये तो आपका एनिमल का क्लासिफिकेशन था, ठीक है। अब हम जानेंगे जो आपका प्लांट किंगडम था आपका, वो किसने क्लासिफाई किया था। तो अब हम लिखेंगे आपका जो प्लांट किंगडम है वो, ये किसका था, ये आपका जो एनिमल था वो उसके बारे में चल रहा था। एनिमल क्या, उसमें प्लांट का भी क्लासिफिकेशन। लेकिन अब हम स्पेशली अगर आप जैसे प्लांट का पढ़ेंगे, आपका प्लांट का जो किंगडम होता है, प्लांट किंगडम, इसे हम यहां लिखेंगे ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा उसमें जाएगा, फ्लो चार्ट में बनेगा, तो इसलिए हम इसे थोड़ा ऊपर से लिखेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, प्लांट किंगडम, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पादप जगत, पादप जगत। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके एक वैज्ञानिक थे इकलर, आपके वैज्ञानिक थे, कौन से थे, इकलर, ठीक है। उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट जगत को। तो ये तो आपके वैज्ञानिक हो गए, उन्होंने सबसे पहले आपका क्लासिफाई किया था 2 जगत में आपके थे, ठीक है। एक एक आपका था क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी इसे बोलते हैं हम अपुष्पवोदित, पुष्पविद, ठीक है। अगर हिंदी में थोड़ा सा आपको लगे इधर उधर तो आप प्लीज देख लीजिएगा। क्रिप्टोगैमी थे आपके, और एक आपके थे फेनेरोगैमी, आपके क्या थे, आपके फेनेरोगैमी, फेनेरोगैमी, ये थे आपके पुष्पोद्भिद। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, क्रिप्टोगैमी में क्या है, आप पुष्पोद्भिद हैं आपके, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भेद लिखिए थोड़ा, आपका क्या होता है, ये आप पुष्प, यानी कि इसमें पुष्प जो फ्लावर हैं आपके वो नहीं बनते हैं। आपका क्या है, नो फ्लावरिंग, आपकी इसमें कोई फ्लावर नहीं बनता है, याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका किसमें आधार पे, नो सीड नो फ्लावरिंग, ठीक है। इसे आप उन्होंने बांटा था 3, आपकी जो और क्लासेस थे, सब क्लासेस कह सकते हो आप, तो इन्होंने 3 में बांटा था। एक आपका था थैलोफाइटा, थैलोफाइटा,
एक आपका था ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, और एक आपका था टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब मैं आपको बात करूं थैलोफाइटा जो होता है, ये प्लांट जगत का सबसे बड़ा आपका जो समूह होता है, ग्रुप कह सकते हो आप, वो होता है। थैलोफाइटा को उन्होंने और बांट दिया था आपका, जैसे हो गया आपकी एल्गी, फंजाई, आपको दिख रहा है एल्गी फंजाई आपकी, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ। थैलोफाइटा को उन्होंने क्या किया था, थैलोफाइटा को मैं आपको बताऊंगी, यहां बता देती हूँ मैं आपको। थैलोफाइटा जो था आपका, थैलोफाइटा जो था आपका क्या था, उन्होंने इन्हें 3 में क्लासिफाई किया था आपका। एक था आपकी एल्गी, एक थी आपकी फंजाई, एक थी आपकी बैक्टीरिया, ठीक है। ये किसका था, थैलोफाइटा का था, यानी कि ये आपके 2 और ये आपका 3। और पहले का आपका क्या था, थैलोफाइटा का, उन्होंने उन्हें भी 3 आपके सब क्लासेस में बांट दिया था, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे जो आपका फेनोरोगैमी है, यानी कि पुष्पोद्भिद। इसमें आपको पता है पुष्प का निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे इन्होंने क्या किया था, इसे इन्होंने 2 में क्लासिफाई किया था। एक आपका था एंजियोस्पर्म और एक आपका था जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कौन कौन से थे आपके, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो इसे हम हिंदी कहते हैं आवर्त बीजी। इनमें क्या होता है, बीजों के ऊपर आपका क्या रहता है, आवृत पाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर कोड होता है, सीड कोड, वो पाया जाता है, और इसे हम कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, यानी कि इनमें जो सीड कोड होता है वो नहीं पाया जाता है। अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म को उन्होंने 2 में क्लासिफाई किया था, मैं यहां लिख देती हूं, एंजियोस्पर्म को उन्होंने 2 में क्लासिफाई किया था, ठीक है, 2 में। एक आपका क्या था, यानी कि पत्र के हिसाब से, आप जब सीड पढ़ेंगे उसमें आपके 2 आपके पत्र पाए जाते हैं। आपने चना जैसे खाया होगा तो आपने चना खोला होगा, तो क्या होता है इसमें आपके 2 आपके जो लीफ निकलते हैं आपके, सीड कोड उनको बोलते हैं, वो आपके क्या होते हैं, 2 होते हैं आपके। तो उन्हें डाइकोट और मोनोकोट, एक बीज पत्री, इसमें एक बीज था आपका, जैसे गेहूं हो गया आपका, ठीक है, चावल हो गया, वो सब कैसे हैं, एक बीज पत्र के। और आपका चना हो गया आपका, ये सब कैसी होगी आपकी, तो एंजियोस्पर्म को एक बीज पत्री है आपका, एक बीज पत्री, इसे मोनोकोट कहते हैं हम, मोनोकोट। और एक होता है द्विबीज, नाम से भी आप रिलेट कर सकते हैं, द्विबीज पत्री, इसे हम कहते हैं डाइकोट। क्या कहते हैं, डाइकोट, ठीक है। तो क्या था, फेनरोगैम्स को उन्होंने 2 में कर दिया था, एंजियोस्पर्म और आपका जिम्नोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को मैंने ये बताया आपका, ये डिफाइन किया था उन्होंने 2 में, एक बीजपत्री और आपका द्विबीजपत्री आपका, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हम इसकी बात करेंगे, क्रिप्टोगैमी की अगर हम बात करेंगे, तो क्या है आपका, आप पुष्पोद्भिद, यानी कि इसमें नो फ्लावरिंग, नो सीड, नो सीड, नो फ्लावरिंग। इन्होंने आपके 3 में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर आपका क्या था, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, ये आपके थे क्लासिफिकेशन। तो ये मैंने आपको क्लासिफाई किया, थोड़ा मैंने आपको बताया, ठीक है। आपकी जो पहले प्रणाली आई थी वो कौन कौन सी थी आपकी, किसने कैसे क्लासिफाई किया। और सबसे मान अगर मैं बताऊं आपका जो कौन सा रहता है, आपका जो 5 जगह जो प्रणाली है, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, वो आपका सबसे मान्य माना गया है, यानी कि वैलिड है आपका, वो अभी भी चलता है आपका, चल रहा है मतलब, ठीक है। तो उसके जो वैज्ञानिक थे आर एच टेकर थे। तो आज की जो वीडियो थी हमारी, हमने उसमें ब्रांचेस जाने आपके, और आपके जो उनके जो फादर थे वो भी जाने हमने, और फिर हमने आपका जो जगत प्रणाली था आपका वो जाना। और कल की वीडियो में आपको मैं शुरू करूंगी जो आपका एनिमल किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है आपके जो फाइलम है उसमें के अंदर प्रोटोजा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, आपके एनलेडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और ये सारे काइनोडर्मेटा, इन सबको हम अभी एंड जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो एनिमल जगत है आपका, एनिमल किंगडम जो है वो। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर इसमें कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो आप परेशान मत होइएगा, हम लोग जब एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनते हैं मैं आपको वो भी करवा दूंगी। तो तब तक मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा
कमेंट्स भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।